है चुड़ैल। अमरपुर नाम का एक बड़ा ही सुंदर गांव था। उस गांव में वीरेन नाम का एक 20 साल का लड़का रहता था। वीरेन बचपन से ही बहुत ज्यादा डरपोक था। उसे अंधेरे से और भूतों से बहुत डर लगता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ वीरेन घूमने के लिए दूसरे गांव गया। चलते चलते सभी दोस्त एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचे। दिन भर घूमने के बाद अंधेरा होने लगा और उस पहाड़ी जंगली इलाके से वीरेन को डर लगने लगा और वो अपने दोस्तों से बोला, राम, चलो अब हमें घर जाना चाहिए। हमें पता था तू डरने वाला है। मुझे पता है, ऐसे पहाड़ी जंगली इलाकों में डरावनी भूत और चुड़ैल रहते हैं। हाँ हाँ, और अब वो भूत और चुड़ैल तुम्हारे पीछे भी भागने वाले हैं। चलो चलो भागो। अरे रुको, मुझे भी आने दो। वीरेन बहुत डरता है और अपने दोस्तों के पीछे भागने लगता है। जल्दबाजी में वीरेन का पैर पत्थर से फिसलता है और गिरकर नीचे पड़ता है। अचानक उसकी आंखों में रोशनी चमकती है और उसे एक चमकती हुई सोने की अंगूठी मिलती है। वीरेन ने आश्चर्य से वो अंगूठी उठाई और तब तक उसके दोस्त भी वहां आ पहुंचे। अरे देखो, ये चमकीली चीज क्या है? ये एक अंगूठी है। अरे ये तो सोने की लगती है। तेरी तो आज लॉटरी लग गई राम। ला दे दे, ये मुझे मिली है, ये अब मेरी है। हाँ हाँ, ले ले, इसमें भूत भूत भी हो सकता है। रहने दे, मैं नहीं डरता भूतों से। वीरेन ने अपने हाथों में वो अंगूठी पहनी और सभी दोस्त अपने घर आ गए और खाना खा के सो गए। वीरेन गहरी नींद में था। अचानक उसका हाथ जोरों से हिलने लगा और वीरेन की नींद खुल गई और उसके सामने उसके हाथों की अंगूठी से एक डरावनी चुड़ैल बाहर आ गई और डरावनी ही आवाज में जोरों से रोने लगी। वीरेन तो डर के मारे कांपने लगा। पहले तो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो डर डर के चुड़ैल से पूछने लगा, कौन हो तुम? मैं एक चुड़ैल हूँ। मेरा नाम मोहिनी है। ए चुड़ैल, ऐसे रोना मत, मुझे बहुत डर लगता है। डर मत रे तू, मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। तू यहाँ क्यों आई है? मुझसे क्या चाहती है तू? ऐसे बार बार रोकर मुझे क्यों डरा रही हो? कृपया करके तुम्हारा ये अजीब और गरीब रोना बंद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब कैसे बताओ तुझे मेरी कहानी? रजत नाम के एक लड़के से मैं बहुत प्यार करती थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। इसलिए हमने भागकर शादी करने का फैसला किया। हमने घर से भागकर एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ तुम और तुम्हारे दोस्त घूमने आए थे,
वहां पर रजत ने मुझे ये अंगूठी पहनाई और मैं भी उसे ये अंगूठी पहनाने लगी। तब अचानक उसके घर वाले उसे उठाकर ले गए और पीछे से किसी ने मेरा गला दबाकर मुझे मार डाला। अंगूठी इधर गिर गई और मेरी जान उस अंगूठी में कैद हो गई। मैं तुम्हारे सामने इसलिए आई हूँ ताकि मेरी जान इस अंगूठी में बसी है। तुम कल सुबह बाजू के गांव में जाकर रजत को ढूंढो और ये अंगूठी उसे दे दो, तभी मेरी आत्मा शांत होगी। मरने के बाद भी मैं उसके साथ उसके हाथ की अंगूठी में रहकर अपने खून का बदला लेना चाहती हूँ। कितना प्यार करती हो तुम उस रजत से। मैं कल ही जाकर उससे मिलूंगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि तुम तो खुद उसके पीछे पीछे भटकते हुए भी जा सकती थी। हाँ, मेरी आत्मा उसके पीछे जाती, पर सभी लोगों ने गले में ताईत पहने थे, इसलिए मैं तुरंत अंगूठी में कैद हो गई। वो अंगूठी तूने पहनी, इसलिए मैं तेरे सामने आ सकी। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो गई और दूसरे दिन सुबह उठकर वीरेन बाजू के गांव में रजत को ढूंढने के लिए निकला। सुनो भाई साहब, आप किसी रजत नाम के लड़के को जानते हो क्या? रजत? कौन नहीं जानता उस पागल को। वो थोड़ा आगे जाकर पीपल का पेड़ दिखेगा, उसकी छाव में बैठकर 25 साल से किसी की राह देख रहा है बेचारा। पर उस पागल से तुम्हें क्या काम है भाई, हैं? उस इंसान को नजरअंदाज करते हुए वीरेन आगे पेड़ की तरफ चल पड़ता है। एक बड़े दाढ़ी वाला, बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी उसे दिखता है। वीरेन उसके पास जाकर पूछता है, क्या आप रजत हो? मोहिनी के रजत? हाँ, मैं मोहिनी का ही रजत हूँ। पर मेरी मोहिनी तो अब इस दुनिया में नहीं रही है। क्या करूं मैं? अब कहाँ ढूंढूं उसे? तभी अचानक वीरेन के हाथों की अंगूठी से मोहिनी चुड़ैल बाहर आती है और रजत को बोलती है, रोना नहीं मेरे रजत, देख मैं आ गई। 25 साल में इस अंगूठी में कैद थी तुमसे मिलने के लिए और मेरी मौत का बदला लेने के लिए मैं तरस रही थी। चलो अब वक्त आ गया है, हमें अलग करने वालों से बदला लेंगे, चलो। सभी गांव वाले जमा हो गए, उसमें मोहिनी को मारने वाले लोग भी थे और वो मोहिनी और रजत से माफी मांगने लगे। हमें माफ करो रजत और मोहिनी। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझसे मेरा प्यार, मेरा सब कुछ छीना है तुमने। मोहिनी, इन्होंने जो पाप किया है उसकी सजा इन्हें मिलनी ही चाहिए। इनकी वजह से 25 साल हम दोनों एक दूसरे के लिए तरस रहे थे। अब तो इन्हें मारकर हमारा बदला लेंगे और उसके बाद ही अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी करेंगे। चलो मार डालो इन्हें। अपना बदला लेकर मोहिनी ने रजत को अंगूठी पहनाई और उसके शरीर में प्रवेश किया। फिर वीरेन और गांव वालों के सामने रजत के देह से उसकी और मोहिनी की आत्मा आसमान में विलीन हो गई।